रिग कहाँ पर है, मशीनरी किस तरह से डिप्लॉय की जाती है और तेल और गैस की पैदावार और इसकी तलाश का काम किस तरह से हो रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव मनाज़र अगर आप देखना चाहते हैं तो आज के ब्लॉग में मेरे साथ रहिएगा। तो आइए चलते हैं। मेरी तरह आप में से भी बहुत से लोगों ने ये सोचा होगा कि तेल का कुआं आखिर होता किस तरह का है। ये तेल और गैस की दरियाफ्त इकट्ठी होती है या अलग अलग, और दरियाफ्त के बाद इसे नेशनल ग्रिड तक या आम सार्फिन तक किस तरह पहुंचाया जाता है। ये तमाम मालूमात आप जान सकेंगे। और इसके साथ साथ एक दिलचस्प बात ये कि हम जिस जगह पर जा रहे हैं, यानी जहाँ पर तेल की दरियाफ्त हुई है, वो बकरियाँ चराने वाले एक शख्स की ज़मीन है। आप ये भी जान पाएंगे कि बकरियां चलाने वाला शख्स आज किस हाल में है और राई की कीमत में OGDCL इसको क्या दे रहा है। तो इस तमाम का तफसीलात जानने के लिए इस सफ़र में मेरे साथ हैं। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं ज़िला कोहाट के एक निवाही इलाके में, जहां तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ़्त की जा रही है। मैं आपको वहां पर भी लेके चलूँगा जहां पर ज़खायर दरियाफ़्त किए जा चुके हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि आप पहला प्रोसेस जान पाएँ कि पहला मरहला शुरू कहाँ से होता है। ये जो मशीनरी आप इस वक्त देख रहे हैं, इसे रिग बोलते हैं। ये हैवी मशीनरी बहुत ही महंगी है, और लेकिन यहाँ की ज़मीन के हिसाब से ये इसलिए भी अच्छी है कि पथरीली ज़मीन जो है उसको ये आसानी से खोद सकती है। तो हज़ारों फुट नीचे इसकी खुदाई का चूँकि काम करना है, तो उसके लिए इसी तरह की हैवी मशीनरी डिप्लॉय करना ज़रूरी होता है, और इसमें बहुत बड़े बड़े वर्मे या आलात की मदद से ड्रिलिंग का काम किया जाता है। मेरी तरह कभी आपने भी ये सोचा होगा कि आखिर इन इंजीनियर्स को या जो माहिरीन हैं, इनको कैसे पता चल जाता है कि इस ज़मीन के टुकड़े के नीचे गैस या ऑयल का ज़ख़ीरा मौजूद है। तो यहाँ पर जो आसपास हमारे इंजीनियर्स हैं OGDCL के सारे, इनसे मैंने पूछा कि आप थोड़ा हमें बताएं तो सही कि आप इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैसे कर लेते हैं ऐसी जगहों पे, कैसे आपको पता चलता है कि यहाँ पे ऑयल और गैस है। तो उन्होंने बताया कि इसकी खुदाई का अमल शुरू करने से पहले कई महीनों तक मुख्तलिफ़ किस्म के जियोलॉजिकल सर्वे कराए जाते हैं, और ज़मीनों की लहरों के साथ साथ जो मट्टी के मुख्तलिफ़ नमूनों के तज्ज़िये किए जाते हैं, और उसके बाद फिर माहिरीन इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इस ज़मीन के नीचे गैस या ऑयल का ज़ख़ीरा मौजूद है। तो बिला तख़ीर आइए चलते हैं, ऊपर के मनाज़र आपको दिखाता हूँ, रिग के ऊपर चलते हैं और वहाँ के मनाज़र आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ड्रिलिंग की जा रही है। तो इस वक्त यहाँ पर खुदाई का अमल दिन रात जारी है, क्योंकि यहाँ पर माहिरीन को कुछ आसार मिले हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर तेल या गैस का ज़ख़ीरा मौजूद है। तो यहाँ पर चीनी टेक्नोलॉजी और उनकी महारत का भी इस्तेमाल किया जाता है, प्लस OGDCL की जो अपनी अफरादी क़ुव्वत है उसको भी भरपूर इस्तेमाल में लाया जा रहा है। खुदाई के इस काम पर कम से कम अरबों रुपए की लागत आती है, और कभी कभार सारी मेहनत और कोशिश बेकार भी चली जाती है जब टारगेट मुकम्मल होने पर इनको पता चलता है कि नीचे कुछ भी मिला नहीं है, ना गैस है, ना तेल है, ना कोई और चीज़। तो ये सारा कुछ यहाँ से बंद करने के बाद यहाँ से रवाना हो जाते हैं किसी अगली मंजिल की तरफ। इस वक्त हम तकरीबन 350 मीटर ड्रिल कर चुके हुए हैं, और हमें फर्दर और ड्रिलिंग करनी है। जो हमारी टारगेट डेप्थ है उस तक हम इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर पहुँच जाएंगे, या कोशिश करेंगे कि हम इससे भी पहले पहुँच जाएँ। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको रिज़ल्ट्स एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, लेकिन उसका अफसोस होता है, लेकिन उस तरह नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो डेटा आपको नेक्स्ट टाइम उसके साथ जो दूसरा वेल करने के लिए या ऑफसेट वेल्स के लिए हेल्पफुल हो जाता है, जिसकी मदद से हम फिर मज़ीद एक्सप्लोरेशन की तरफ आसानी से जा सकते हैं। ड्रिलिंग का प्रोसेस तो आपने देख लिया, अब चलते हैं कोहाट के उस मुकाम पर जहाँ से गैस और तेल के नए ज़खायर दरियाफ़्त कर लिए गए हैं।
यहाँ से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर धोक हुसैन फील्ड के मुकाम। काफ़ी पथरीला रास्ता है और कोई इतनी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी सड़कें भी नहीं बनी हुई। मालूम नहीं यहाँ पे ड्रिलिंग का प्रोसेस और इतनी हैवी मशीनरी किस तरह से पहुँचाई गई होगी, लेकिन अभी खैर हम पहुँच गए हैं। और जब भी कहीं पर तेल और गैस की तलाश का अमल मुकम्मल हो जाता है, यानी तेल और गैस मिल जाता है, तो उसके बाद सारी मशीनें यहाँ से हटा ली जाती हैं और फिर क्रिसमस ट्री की शक्ल का एक बहुत बड़ा वॉल यहाँ पर कुएँ के ऊपर लगा दिया जाता है, जिसका काम ये है कि तेल और गैस को ये अलग अलग फील्ड में भेजता है, यानी एक ही साथ दरियाफ्त होने वाली दो चीज़ों को बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स में मुंतकिल कर दिया जाता है। इस वक्त मैं एक ऐसी साइट पर मौजूद हूँ जहाँ पर तेल और गैस की कामयाब दरियाफ्त की गई है और थोड़ा सा शायद आपको देखने में मुश्किल हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। इस वक्त आप ये जो मीनार सा एक देख रहे हैं, ये बेसिकली एक रिग है या वो पॉइंट है जहाँ से तेल और गैस की ड्रिलिंग का आगाज़ होता है। पहला मरहला है जहाँ से तेल और गैस की पैदावार के लिए OGDCL की टीमें जो हैं वो दिन रात मेहनत करती हैं। यहाँ से अगर कामयाबी मिल जाती है, तेल और गैस निकल आता है, तो उसके बाद फिर अगला मरहला आप मेरे इस तरफ देख रहे हैं। ये एक प्लांट है जहाँ पर तेल और गैस अलग अलग किया जाता है। यहाँ से गैस जो है वो SNGPL की पाइपलाइन के ज़रिए आप देख भी रहे हैं, इनके ज़रिए ये नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाती है और जो क्रूड ऑयल है वो फिर यहाँ पर यानी ख़ाम तेल जो है वो इन कंटेनर्स में सप्लाई कर दिया जाता है एक पाइपलाइन के ज़रिए। ये सारे कंटेनर फिल किए जा रहे हैं और यहाँ पर जिस कंटेनर पे हम मौजूद हैं, इस कंटेनर में भी आपका ऑयल जो है वो सप्लाई किया जा रहा है, क्रूड ऑयल। वहाँ से यहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। इसके बाद फिर इन्हें रिफाइनरी के लिए भेजा जाता है एक अलग जगह पे। उसके बाद फिर ये आपके और हम सब के इस्तेमाल में आता है। तो ये प्रोसेस है और जो लोग ये कह रहे थे कि ऑयल की या गैस की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, वो अपनी आंखों से देख लीजिए कि ये प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। OGDCL की टीमें मेहनत कर रही हैं दिन रात और हद्दुल इम्कान कोशिश की जा रही है कि नए से नए ज़खायर जो हैं उनको दरियाफ्त किया जाए और इस सिलसिले में कामयाबियाँ मिल रही हैं। जगह जगह पर रिग्स लगाकर नई ड्रिलिंग जो है वो की जा रही है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जहाँ पर ये तेल और गैस की दरियाफ्त हुई है, ये सारी ज़मीन एक ऐसे शख्स की है जो बकरियाँ चराता था और OGDCL ऐसे अफराद जिनकी ज़मीनों पर खुदाई का काम किया जाता है उनको रॉयल्टी की मद में भारी मुआवजा भी फराहम करता है। और ऐसे ही कुछ बकरियां चराने वाले के साथ भी हुआ है और उसको ज़मीन पर तेल निकलने के बाद भारी मुआवजा भी दिया गया है रॉयल्टी की मद में और उसके ख़ानदान के कुछ लोगों को अच्छी मुलाजमतें भी दे दी गई हैं और ख़ुद उस बकरियां चराने वाले शख्स को एक कीमती गाड़ी भी दी गई है। ये जो मालिक है ज़मीन का वो माशाल्लाह बहुत अच्छा आदमी है, उसको माशाल्लाह बहुत अच्छा कॉपरेशन किया। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि वो जिस तरह से वो बकरियाँ चरा रहा था, फिर उसने हमको बुलाया, लेकिन उसने कहा कि जी आप मुझे ये बता दें कि फाइन कहाँ करनी है, आप अगर तेल निकाल सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, बदली हुई है तो वो पाए थे। तो अलहमदिल्ला जब ये एक वैली कामयाब हुआ है तो यहाँ पर ये ज़मीन हमने प्लांट के लिए ले ली, क्योंकि बंजर ज़मीन थी ऐसा जिससे कोई वो नहीं था उसको ज़्यादा फ़ायदा, लेकिन अलहमदिल्ला उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और मुझे खुशी हुई उसको देख के। उस दिन वो वाक़ में मुझे मिला वो गाड़ी पे आया। जी, तो इस वक्त मैं ज़िला कोहाट के टो गैस फील्ड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप इस वक्त मेरे रकम में देख सकते हैं ये एक प्लांट है जिससे गैस और ऑयल की प्रोडक्शन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। जितनी यहाँ से गैस और ऑयल का जो ज़ख़ीरा यहाँ आसपास के इलाके से दरियाफ्त हुआ है उसको यहाँ पर मुंतकिल किया जाता है और पाइपलाइन के ज़रिए फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है SNGPL तक होती है। ये सारे इंजीनियर जो हैं यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जो यहाँ के इलाका मकीन है या नेशनल ग्रिड है उस तक ये गैस की सप्लाई होती है। जो मेरे पास अदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक तकरीबन 9 MMCFD गैस और 240 बैरल के करीब ऑयल जो है वो यहाँ पर पहुँचता है, जिसको सेपरेट करने के बाद फिर नेशनल ग्रिड में भेजा जाता है। तो कुछ और मनाज़िर भी आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहिए। हाँ जी, मैं आपकी वीडियो वॉच करता हूँ। अच्छा, डेली
मैं आपको लेकर चलता हूँ मेला गैस फील्ड के मुकाम पर, जहाँ पर आसपास के इलाकों से दरियाफ्त होने वाले सारी तेल और गैस को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है और फिर मुख्तलिफ मकामात पर उनकी सप्लाई का सिलसिला शुरू होता है। जी, तो इस वक्त हम मेला फील्ड पर मौजूद हैं और ये एक पुराना प्लांट है जहाँ से बड़ी मिकदार में तेल और गैस की पैदावार हासिल की जा रही है, लेकिन इसके आसपास कुछ नई दरियाफ्तें हुई हैं तेल की भी और गैस की भी। बताया गया है कि 500 बैरल यौमिया नई इंडक्शन कर दी गई है इस प्लांट में और 300 मिलियन मकब फुट के करीब गैस जो है वो भी इस प्लांट में शामिल कर दी गई है, जिसके बाद टोटल पैदावारी सलाहियत बढ़ गई है और अब 1900 बैरल यौमिया इस फील्ड से तेल हासिल किया जा रहा है, खाम तेल, और इसके साथ साथ 1600 मिलियन मकब फुट के करीब यौमिया गैस पैदा हो रही है। ये एक बड़ा प्लांट है, आप इस वक्त देख भी सकते हैं। जदीद मशीनरी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है और यहीं पर ऑयल डिपोज़ जो हैं वो भी बनाए गए हैं ताकि जो खाम ऑयल है उसको यहाँ पर स्टोर किया जाए और फिर बड़े बड़े कंटेनर और जो टैंकर्स हैं उनके अंदर इसको स्टोर किया जाता है। और इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको फ्लेम नज़र आ रहा होगा। ये फ्लेम अक्सर आपने देखा होगा जहाँ पे कहीं पे गैस या तेल का कोई ज़ख़ीरा बरामद हो तो वहाँ पर ये फ्लेम जलता हुआ नज़र आता है। तो हमने पूछा कि ये क्यों है, तो उन्होंने बताया कि एक्स्ट्रा गैसेस जो हैं उनको तल्फ़ करने के लिए अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि फ़िज़ा में मौजूद दीगर जो ख़तरनाक गैसेस हैं वो जलकर ज़ाया हो जाएं और नुकसान न पहुंच सके। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं निशपा ऑयल फील्ड में, जो इस रीजन का सबसे बड़ा मरकज़ है और मुल्क भर में तेल की सप्लाई का बहुत बड़ा मरकज़ तस्वुर किया जाता है। इस वक्त मैं OGDCL के सबसे बड़े ऑयल फील्ड निशपा में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं बड़े बड़े ऑयल स्टोरेज टैंकर एक तरह से बनाए गए हैं, जिनमें बहुत बड़ी मिक़दार में जो क्रूड ऑयल है वो ज़ख़ीरा किया जाता है। जो यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं कि 20,000 बैरल यानी तकरीबन 32 लाख लीटर फ्यूल जो है या क्रूड ऑयल है वो इस वक्त एक जो इनका टैंक है उसमें आ सकता है और यहाँ से फिर सप्लाई का अमल शुरू होता है। मुल्क भर में जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं वहाँ तक पेट्रोल की सप्लाई की जाती है, जहाँ पर रिफ़ाइन होने के बाद ये मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स पर इनको मुंतकिल किया जाता है। यहाँ से पाइपलाइंस के ज़रिए क्रूड ऑयल इन कंटेनर्स में मुंतकिल किया जाता है, जिसके बाद ये मुल्क भर के जो रिफाइनरीज़ हैं मुल्क भर में मौजूद वहाँ पर जाएगा और फिर रिफ़ाइन होने के बाद कुछ अटक पेट्रोलियम के पास चला जाएगा, कुछ नेशनल रिफाइनरी के पास चला जाएगा, कुछ पार्कों के पास भेज दिया जाएगा। वहाँ पर इस क्रूड ऑयल की रिफाइनरी का अमल मुकम्मल होता है और उसके बाद फिर ये तमाम पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई किया जाता है, जो आप और हम अपनी गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में या रोज़मर्रा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो रोज़ाना तेल की खपत है वो तकरीबन 4 लाख बैरल यौमिया है, जिसमें से तकरीबन 39,000 बैरल OGDCL रोज़ाना की बुनियाद पर पैदा करता है और इतना ही तेल दीगर तमाम कंपनियां मिलकर प्रोड्यूस कर लेती हैं। और पाकिस्तान में कुल खपत होने वाले तेल का तकरीबन 25% जो है वो पाकिस्तान मुकामी सतह पर पैदा करता है। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से जो तेल निकाला जाता है उसकी रॉयल्टी, तनख्वाहों के अखराजात और ज़मीन का रेंट, ये सारा कुछ अदा करने के बाद जो उसका अखराजाती कीमत इनको पड़ती है कंपनियों को, वो 250 रुपये पर बैरल है। यानी एक बैरल में 160 लीटर अगर फ्यूल होता है तो 160 लीटर फ्यूल इनको सिर्फ 250 रुपये में पड़ता है अपने तमाम अखराजात निकालने के बाद। अब इसके बाद रिफ़ाइनरी जब होती है और उसके बाद फिर उसकी मुल्क भर में सप्लाई का सिलसिला शुरू होता है, तो जो उसका कैरेज कॉस्ट बढ़ती है और हुकूमती टैक्स जब उसमें इंक्लूड हो जाता है तो ये इतना महंगा हो जाता है कि 250 रुपये में एक बैरल मिलने वाला तेल आपको 100 रुपये फी लीटर में दस्तयाब होता है। तो इस निशपा ऑयल फील्ड में, इस निशपा है ना ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन, इस निशपा ऑयल फील्ड में तेल और गैस के साथ साथ LPG का भी बहुत बड़ा एक प्लांट है जो मुल्की ज़रूरियात का तकरीबन 50% से ज़ायद पूरा करता है। उम्मीद है कि आपने आज काफ़ी सारी वो तफसीलात जान ली होगी या वो